प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। कौन प्रश्नावली पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या। देखिए, प्रश्नावली 1.4 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है। कितना प्रश्न दिया गया है? 3 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 को हल कर चुके हैं। आज जो है प्रश्न संख्या 3 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न था, इसमें कहा था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, मैंने प्रश्नावली 1.4 में जो पहला सवाल था, ऐसे बटा में संख्या दी गई है। कैसे दी गई है? बटा में संख्या दी गई है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है ना, अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम, अगर इसमें 10 जो प्रश्न दिया गया है, अगर इसको बनाना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है, निम्नतम रूप में है कि नहीं है। यदि नहीं रहेगा तो उसे हम निम्नतम रूप में क्या करेंगे? बनाएंगे। और कैसे जानेंगे कि वह निम्नतम रूप में है? तो इसके अंश का और हर का यदि हम खंड करेंगे और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि यह निम्नतम रूप में है। तो देखिए, अगर निम्नतम रूप में रहेगा तो उसके हर का हम खंड करेंगे। यदि उसके हर के खंड में 2 आ जाएगा तो शांत होगा, 5 आ जाएगा तो भी शांत होगा, और 2, 5 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन यदि इसके अलावा यदि कोई दूसरी संख्या आ जाए उसके हर में, तो समझिएगा कि वह शांत नहीं होगा। तो हमने जो पहला प्रश्न था, इसमें जो 10 प्रश्न दिया है, इस 10 प्रश्न को मैंने बना दिया है। ठीक है, और इन्हीं सब अंकों का उपयोग करके, ये जो प्रश्न नंबर 1 में जो सब अंक दिया है, तो इसमें जो आपको शांत मिलेगा, देखिए, इसमें कुल 10 दिया है, जिसमें तीसरा और उसके बाद 5वां और उसके बाद 7वां और उसके बाद 10वां, यह जो है 4 सवाल, 10 गो सवाल में से यह 4 सवाल जो है अशांत आवर्ती है, और बाकी 6 सवाल जो बचा वह शांत है। तो जो शांत है ना, उसको हम लोग प्रश्न नंबर 2 में, कहाँ पर? प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पहला प्रश्न में जो संख्या शांत था उसका दशमलव प्रसार बनाना है। प्रश्न नंबर 2 यह है। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हम दोनों बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद इसके एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याएं हैं। बताइए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? उस प्रकार की संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों जिसमें होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई है। जैसे नीचे देखिए, एक यह दिया है 1, 2 और 3। तो ये वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। बताइए क्यों वास्तविक संख्या है? क्योंकि इसमें कुछ संख्या परिमेय है और कुछ संख्या अपरिमेय है, इसलिए यह वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्या था और उसका देखिए दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद ये अंक है, देखिए दशमलव के बाद ये भी अंक है, और दशमलव के बाद ये सब अंक है। तो इसलिए दशमलव के बाद यदि कुछ अंक है, इसका मतलब कि वह दशमलव प्रसार है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। अब जो यह दशमलव प्रसार दिया है,
तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। यदि परिमेय है तो उसका, परिमेय जानते हैं ना, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए तो उसे परिमेय कहते हैं। तो उसमें जो q है ना, माने जो हर में होगा नीचे, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, कहने का मतलब है, प्रश्न नंबर 3 है, देखिए ये इसमें देखिए ये संख्या दी गई है, ये 3 माने प्रश्न नंबर 3 में 3 सवाल दिया गया है, 3 सवाल दिया गया है। तो इसमें कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यदि परिमेय होगा तो उसे बटा में लिखेंगे ना, p बटा q के रूप में लिखेंगे, तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी आपको बताना है। तो देखिए, हम इसमें का जो पहला प्रश्न है उसको हल कर रहे हैं। जैसे देखिए दिया है पहला प्रश्न, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सवाल है। उसमें 3 सवाल था, तो ये पहला सवाल है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल जो है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह पहले देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है, कि अशांत अनावर्ती है। तो देखिए, जो शांत होता है वह परिमेय होता है, जो शांत होता है वह परिमेय होता है, और जो अशांत आवर्ती होता है वह भी परिमेय होता है। परिमेय कौन नहीं होता है? जो अशांत अनावर्ती होता है ना, वह परिमेय नहीं होता है, वह अपरिमेय होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बताइए, दशमलव के बाद संख्या लिखा गया है और संख्या के ऊपर लाइन नहीं खींचा गया है ना, ऐसे डंडा नहीं ना, जैसे यहाँ पर देखिए 2.39 के ऊपर ऐसे ऐसे नहीं खींचा गया है। देखिए, नहीं खींचा गया है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं लिखा गया, 3.34 उसके आगे डैश डैश, न तो इस प्रकार से खींचा गया है और नहीं ऐसे लिखा गया है। इन दोनों में किसी प्रकार का नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब कि यह अगर ऐसे न लिखा हो, देखिए ऐसे रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा। इसका मतलब यह होता है कि 2.39 फिर 39 और 39, माने इसी अंक को आप बार बार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो न तो इसके ऊपर लाइन है और नहीं इसके आगे डैश है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है शांत है। तो जितना शांत होता है ना, सब परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो देखिए, हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं हल लिख दे रहा हूँ, हल। ठीक, अब देखिए सवाल को उतार रहे हैं। 43.123456789 हो गया। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर लाइन खींचिए और दशमलव के नीचे आप 1 लिखिए, और इसके दाएं बगल जितना अंक है उतना 1 पर 0 लिख दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जानते हैं क्या है, अगर दशमलव में कोई संख्या दी गई हो तो उसे भिन्न में लिखने का यह तरीका है। कब? जब वह शांत हो तब। ये दशमलव के नीचे 1 और दाएं बगल जितना अंक है उतना शून्य लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें से दशमलव खत्म हो गया। 43 12 34 56 78 और 9, और उसके बाद इसके बटा में क्या करेंगे कि इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए, ये तो p बटा क्यू के रूप में हो गया, ये क्योंकि ये शांत था। तो जब शांत था तो उसे p बटा क्यू के रूप में हमने आपको बनाने के लिए बता दिया।
जब कभी भी दशमलव में संख्या दी गई हो और उसके ऊपर ऐसे लाइन न खींचा गया हो और आगे डैश डैश भी न दिया गया हो, तो आप समझिएगा कि यह शांत है। और जितना शांत होता है उतना जो है परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती भी क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये तो परिमेय हो गया। अब इसका देखिए ऊपर वाला पी है और नीचे वाला क्यू है, तो इसके देखिए एक उत्तर हो गया, आधा उत्तर हो गया है। कह रहा है कि पी बटा क्यू के रूप का है, तो पी बटा क्यू के रूप का है। अब इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको बताना है कि इसके जो हर का हम खंड करेंगे तो उसमें कौन कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जब भी नीचे एक हो और उसके ऊपर जीरो लिखा गया हो, जैसे कहने का मतलब इस तरह से, जैसे 10 है और इसका अगर आपको इससे कोई पूछे कि इसका खंड क्या होगा, तो बताइए एक पर को जीरो है, एक गो जीरो है ना, तो समझिए कि इसके खंड में एगो 2 होगा आ एगो 5 होगा। समझे? अब देखिए, अच्छा चलिए छोड़िए उसको। मान लीजिए ऐसे 100 है, बताइए 100 का खंड क्या होगा बताइए। तो बताइए 100 में एक पर इस पर को जीरो है, 2 गो जीरो है ना, तो इसमें 2 गो 2 होगा और 2 गो 5 होगा। क्लियर बात समझ में आता? हम क्या कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि एक पर जो गो जीरो रहेगा अगर उसका खंड करेंगे तो उतना 2 आएगा और उतना ही 5 आएगा। जैसे एक पर मान लीजिए कि 4 गो जीरो है, ठीक, एक पर को जीरो है, 4 जीरो है, तो इसका खंड करेंगे तो इसमें 4 गो 2 आएगा, क्योंकि 4 गो जीरो है। अब एक पर हो तब, ये नहीं कि किसी अंक पर ऐसे अब 4 पर ऐसे जीरो दिया गया हो तो इसका आप खंड करेंगे, नहीं, तब इस 4 को अलग करके करना पड़ेगा। एक पर हो तो एक पर को गो जीरो है, 4 गो जीरो है, तो समझिएगा कि इसके खंड में 4 गो 2 आएगा, को गो 2 आएगा, 4 गो, और 4 गो क्या आएगा, 5 आएगा। समझ रहे हैं? तो अब बताइए यहाँ पर एक पर को गो जीरो है तो एक पर 9 गो जीरो है। इसका मतलब कि सवाल को उतार दीजिए, 4 3 43 12 34 56 7 8 9 ऐसे हो गया। अब बटा में ऐसे करके और बताइए इस पर कितना जीरो है। इस पर जीरो जो है 9 गो है, तो 9 गो 2 लिख दे रहे हैं, एकदम आएगा। आप खंड करके देख लीजिए, 9 को ऊपर 2 लिख दिए, इसका मतलब जो है 9 2 गो हो गया, आ गुणे 5 के ऊपर को लिख दें, 9 लिख दें, माने 9 गो जीरो रहेगा, 9 गो जीरो है तो 9 गो 2 आ गया और 9 गो क्या आ गया, 5 भी आ गया। अब इसका हम लोग उत्तर लिख देंगे कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तथा इसके हर या क्यू का अभाज्य, इसके हर या क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 9 5 का पावर 9 के रूप का होगा। ठीक है।